Good morning, class 5th students. Welcome again to your English classes. So, class 5th, we are studying lesson number 7 in your English language book. And the name of lesson number 7 is pronouns. Okay, so we have already seen the definition and the types of pronoun. Okay, so we saw that there are 7 kinds of pronoun, and then till reflexive pronoun and emphatic pronoun we had studied in the earlier class. Now we are going to do demonstrative pronouns today. So demonstrative pronouns क्या होते हैं बच्चों, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसको आप लोग पहले पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है. यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई हाउस. सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है, दैट इज़ अ कार. तो यहाँ पे दिस और दैट को डार्क ब्लैक कलर्स में लिखा गया है. तो आप लोग इस बात से समझ सकते हो कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे तो डार्क ब्लैक में लिखा है तो आपने समझ लिया. लेकिन आप जब आगे आओगे, बड़े क्लासेस में जाओगे या फिर इसी क्लास में जब आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो वहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस को डार्क में से नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे सिर्फ सेंटेंस लिखा रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि आप इसमें से क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको इंडिकेट करिए, उसको बताइए, उसको अंडरलाइन करिए, उसको मार्क करिए, कुछ भी ऐसा आपसे पूछा जा सकता है. तो इस वजह से आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वाकई में ये है क्या. तो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई हाउस, मतलब ये मेरा घर है. दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा है, दैट इज़ अ कार, कि वो एक कार है. ठीक है, तो दिस इज़ माई हाउस मतलब ये मेरा घर है. यहाँ पे घर को किस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से शो किया जा रहा है, तो दिस से शो किया जा रहा है. दिस यहाँ पे किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, तो घर को बता रहा है कि ये मेरा घर है. तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि दिस को हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, तो हाउस के लिए इस्तेमाल किया. इसीलिए नीचे क्या लिखा है, दिस स्टैंड्स फॉर हाउस. दैट इज़ अ कार, वो एक कार है. तो यहाँ पे दैट किसके लिए बोला गया, तो कार के लिए बोला गया. अब आगे देखते हैं कि अभी और 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और 2 सेंटेंसेस में क्या लिखा है, दीज आर चिल्ड्रन दोज आर बुक्स. क्या लिखा है, दीज आर चिल्ड्रन दोज आर बुक्स, मतलब ये कौन है, बच्चे हैं, और वो क्या हैं, किताबें हैं. तो यहाँ पे दीज किसके लिए बोला जा रहा है, बच्चों के लिए बोला जा रहा है, और दोज किसके लिए बोला जा रहा है, तो किताबों के लिए, बुक्स के लिए बोला जा रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, दिस दैट these and those are pronouns since they point out to object or objects that they refer to. They are called demonstrative pronouns. तो यहाँ पे जो भी आपको लिखा हुआ है, जैसे कि this, that, these, those, ये सारे प्रोनाउंस हैं. अब प्रोनाउंस तो हैं, लेकिन किस टाइप के प्रोनाउंस है इसके बारे में जानने के लिए क्या करोगे, क्या पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे. क्या लिखा है, सिंस दे पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, ये क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये किसके बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं. जैसे कि आपने देखा चिल्ड्रन के बारे में दीज ने बताया, बुक्स के बारे में दोज ने बताया. तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं हमें. ठीक है, ये लोग रेफ़र कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो अब डेफिनेशन क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, अंडरलाइन करिए. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट दी ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर. क्या लिखा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट दी ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर. हो गया. एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे. अब आ जाइए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, इंट्रोगेटिव मीन्स उसमें क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाएगा. मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज़ होगा, ऐसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल होगा जिसका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को किस फॉर्म में बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव
सेंटेंस के फॉर्म में बनाते हैं, है ना, जिससे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हु हैज़ टेकन माई शर्ट। हु हैज़ टेकन माई शर्ट का मतलब क्या हो बच्चों, कि मेरी शर्ट किसने ले ली है। हु मतलब होता है किसने, तो किसने मेरी शर्ट ले ली है। सेकंड क्या है, वॉट इज़ लाइंग देयर ऑन दी टेबल, कि उस टेबल पर क्या पड़ा हुआ है। लाइंग मतलब पड़ा हुआ है, वॉट मतलब क्या, तो उस टेबल पर क्या पड़ा हुआ है। थर्ड सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, whom do you want to meet, तुम, यू माने तुम, whom मतलब किससे, want to meet मतलब मिलना चाहते हो, तुम किससे मिलना चाहते हो। फिर क्या लिखा है, which is your bike, तो which is your bike मतलब ये बाइक किसकी है। ठीक है, which मतलब हो गया किसकी, is मतलब हो गया है, your मतलब मतलब कौन सी, और बाइक मतलब हो गया आपका जो भी आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते हो ना, जिस पे आप लोग घूमने जाते हो, टू व्हीलर होता है जो मोटरसाइकिल, उसको हम लोग बाइक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विच इज़ योर बाइक मतलब तुम्हारी बाइक कौन सी है। तो क्या हुआ यहाँ पे कौन कौन सा डार्क ब्लैक कलर में लिखा है, हु, वॉट, हुम, विच। तो इन द सेंटेंसेस गिवन अबव द वर्ड्स हु, वॉट, हुम एंड विच आर प्रोनाउंस। यहाँ पे क्या लिखा है, हु, वॉट, हुम, विच, ये सब क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। ये सारे बच्चों को पता है, लेकिन अब ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है, इसको जानने के लिए आप क्या समझोगे, आप ये देखोगे कि इस सेंटेंसेस में लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो क्वेश्चन सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। और हु, हुम, वॉट, विच ये सब प्रोनाउंस हैं, तो ये सब किस तरीके के प्रोनाउंस हो जाएंगे, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। तो क्या लिखा है, इन द सेंटेंसेस गिवन अबव द वर्ड्स हु, वॉट, हुम एंड विच आर प्रोनाउंस, ये सब प्रोनाउंस है। दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, सो दीज वर्ड्स आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, हु, हुम, वॉट, विच, ये सब क्वेश्चंस को पूछने के काम आते हैं, और इसी वजह से हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, क्वेश्चंस को के बारे में हमें बताते हैं। आप आ जाओगे तो रिलेटिव प्रोनाउंस पे। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव आप समझ सकते हो ना, रिलेट करेगा मतलब एक दूसरे को जोड़ेगा, किसी के बारे में बताएगा। तो प्रोनाउंस दैट रेफर और रिलेट टू सम नाउन्स दैट गो बिफोर एंड जॉइन द सेंटेंसेस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आए, जो किसी नाउन को रेफर करता है, किसी नाउन के बारे में बताता है, वही क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो क्या क्या लिखा है, दे आर, हु, हुम, हुज, विच, दैट एंड व्हाट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप उसको पढ़ो। देखो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला हो गया ए सेंटेंस, आई नो द गर्ल, और दूसरा सेंटेंस हो गया बी, शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके तुम इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो ये नीचे वाला देखो 1 नंबर में क्या लिखा है, आई नो द गर्ल हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, मतलब मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कि जिसको कि फर्स्ट प्राइज मिला। तो शी को हमने हटा करके क्या पुट कर दिया वहाँ पे, हु। तो हु क्या काम कर रहा है, रिलेट कर रहा है, किसको किसको रिलेट कर रहा है, लड़की, कौन सी लड़की को रिलेट कर रहा है, जिसने फर्स्ट प्राइज पाया। तो दोनों के बारे में बता रहा है, ये वो उस लड़की की बात कर रहा है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला, इस वजह से ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। उसी तरीके से रवि इज अ थीफ हुम नो वन ट्रस्ट। तो रवि क्या है, एक ऐसा चोर है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। ट्रस्ट माने भरोसा नहीं करता है। तो हुम ने क्या किया, देखो ऊपर दो दो सेंटेंसेस थे, रवि इज अ थीफ, रवि हैज सॉरी नो वन ट्रस्ट हिम। तो यहाँ पे क्या बताया गया, दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके जोड़ दिया। उस तरीके से थर्ड सेंटेंस में देखिए, दिस इज माई फ्रेंड हिज हैंड वॉज वंस ब्रोकन। ये मेरा फ्रेंड है और उसका एक हाथ मतलब कभी टूट गया था, प्लास्टर वगैरह हुआ था, उसको उसमें फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है, तो क्या बोलोगे, उसको कैसे जोड़ोगे,
दिस इज़ माई फ्रेंड हुज हैंड वॉज वंस ब्रोकन। फोर्थ में क्या हो गया, यू मीन समथिंग आई डोंट नो इट, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब कुछ है, मुझे समझ में बातें नहीं आ रही हैं। तो उसको कैसे जोड़ दोगे, आई डोंट नो वॉट यू मीन, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, सेंटेंस बी को पहले लिख दिया आई डोंट नो, ठीक है, और उसके बाद यू मीन समथिंग को कैसे लिख दिया, व्हाट यू मीन। तो इस तरीके से आपने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और इसी के साथ आपका हो गया लेसन कंप्लीट, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना सारी चीज़ें, ठीक है। और अच्छे से वर्क कर लीजिएगा, होमवर्क में होमवर्क सेंड करिएगा जब मैं मांगूँ तो। ओके क्लास, थैंक यू, बाय।